स्वागत है आपका शशि माथुर। शशि माथुर जी के बारे में इनको बुलाने के पहले मैं कुछ बातें इनके बारे में बता दूं कि शशि माथुर जी से मेरी मुलाकात 4 साल पहले 5 साल पहले हुई थी। ये इनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ है और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो राजनीति शास्त्र में इन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा भारतीय साहित्यिक संगीत में भी किया है। तो साहित्य और संगीत का की मिश्रण है और पेशे से ये अध्यापक रही हैं, लेकिन अब ये अवकाश प्राप्त करके ज्यादा समय साहित्य और संगीत को दे रही हैं। इनको बचपन से कविता लिखने का शौक रहा है। इनके 3 जो काव्य संग्रह है वो छप चुकी है, शीतल धारा, बहती धारा और सारथी। और सारथी के इनके जो काव्य संग्रह का जो लोकार्पण हुआ था उसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भी बुलाया था। टीवी रेडियो पर इनके साक्षात्कार हमेशा होते रहते हैं और फेसबुक पर जैसा गौतम साहब ने कहा कि मैं एक दिन मेरा जो मुक्तक है एक दिन हर दिन आता है और शशि बहन की भी जो एक रचना है हर दिन फेसबुक पर आया करती है। तो हम लोग एक दूसरे की जो रचना हमेशा पढ़ते हैं और दाद दिया करते हैं। अध्यात्म संगीत और साहित्य से इनकी रुचि है, जैसा मैंने पहले कहा, और गीतांजलि के माध्यम से मैं इनको जाना। और एक बात मैं इनके बारे में और बोल दूं कि हर दिन सुबह जब मेरी होती है तो इनके वेलकम से ही होती है, सुप्रभात भाई से ही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि शशि माथुर जी आप अपनी अपनी रचना रखें और लोगों को कृतार्थ करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, आपने इतनी बातें मेरे बारे में कह दी, मुझे नहीं मालूम मैं आगे क्या कहूँ। धन्यवाद, मुझे यहाँ इतना बड़ा चांस मिला है। आप सबका धन्यवाद और मैं सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब मैं नहीं, मेरी कविताएं बोलेंगी, आप सुनते जाइए। स्वागत है, स्वागत है। विधाता ने कैसा संयोग बनाया, विधाता ने कैसा संयोग बनाया, जर्मनी से मुझे जूम पर काव्य गोष्ठी में बुलाया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिवाली के अवसर पर सारे विश्व से जुड़े हैं, महामारी के बाद ये शुभ अवसर आया, महामारी के बाद ये शुभ अवसर आया। बहुत खूब। तो आज करवा चौथ है, तो मैं पहले छोटी सी कविता करवा चौथ पर बोल के फिर आगे बढ़ती हूँ। स्वागत है। करवा चौथ के व्रत की है प्रथा पुरानी, स्त्रियों की सहनशीलता की है अद्भुत कहानी। बहुत बढ़िया। सुबह सर्गी के बाद सारा दिन रहना बिना पिए पानी, पति की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत, क्या ये है प्यार की निशानी, क्या ये है प्यार की निशानी। बहुत खूब, बहुत खूब। चांद को देखकर पूजन करके व्रत खुलता है, आज भी कुछ परिवर्तन करके ये व्रत निभता है, ये व्रत निभता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। 2 लाइनों से समाप्त करूंगी। पति परमेश्वर की पूजा करके उनके हाथ से पानी पीती हैं, उनके हाथ से पानी पीती हैं, बराबर के अधिकार मिल गए फिर भी ये व्रत करती हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आपकी इसी बात पे आपको दाद दिया जा रहा है। श्वेता जी बोल रही हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। अच्छा, अब मैं आती हूँ दिवाली पर। जी जी, स्वागत है। जगमग जगमग दीप जगा दो, जगमग जगमग दीप जगा दो, सारे संसार में प्रकाश फैला दो, सारे संसार में प्रकाश फैला दो। जैसे अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे जब राम वनवास से के बाद वापिस आए थे, जब राम वनवास के बाद वापिस आए थे, आज भी वैसे दीपावली मना लो, सारे संकटों को भुला दो। क्या बात है, बहुत क्या बात है। आज भी वैसी दीपावली मना लो, सारे संकटों को भुला दो। अब मैं नेक्स्ट अगली विषय पे आती हूँ। माँ लक्ष्मी के पूजन की दीपावली पर बड़ी मान्यता है, माँ लक्ष्मी के पूजन की दीपावली पर बड़ी मान्यता है। घर के कोने कोने में सफाई, स्वच्छता,
सजावट, पूजन विधि की भी विशेष प्रथा है। बहुत वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाए ना। जी जी जी, वो स्वागत है। पापड़ी, गूजे, पेठे की मिठाई, मीठे पकवान यथाशक्ति सब अर्पण करते हैं। मित्र संबंधियों के साथ पूजन कर ग्रहण करते हैं। मित्र संबंधियों के साथ पूजन कर ग्रहण करते हैं। अब एक भारत की याद आ गई तो सुनिए आगे। 101 मिट्टी के दीपक का बिन जगाए पूजन आज भी याद आता है। हमारे घर में होता था। 101 मिट्टी के दीपक का बिन जगाए पूजन आज भी याद आता है। फिर दीप से दीप जगाकर घर प्रकाशमान करना कहाँ भूला जाता है। क्या बात है, बहुत कहाँ खूब, भूला बहुत जाता खूब। बहुत बढ़िया। है। वो फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी घंटों तक चलाते थे। लेकिन आज नए आविष्कारों से धूम मचाकर विश्व को जागृत करा दो। अब आगे बताती हूँ आपको कि दिवाली केवल एक दिन का त्योहार नहीं। दूसरे दिन अन्नकूट, जब 56 व्यंजन भोग में बनते हैं। अगले दिन भाई दूज, जब बहन भाई के स्वास्थ्य उन्नति की कामना करके टीका करती है। और फिर उसके बाद देव उठनी एकादशी पर विष्णु भगवान 4 महीने बाद जागते हैं और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अब मैं आती हूँ छठ पर। छठ के दिन सूर्य वंदना की बड़ी मान्यता है भारत के कुछ प्रांतों में। छठ के दिन सूर्य वंदना की बड़ी मान्यता है भारत के कुछ प्रांतों में। हम कैसे सारा कुछ वर्णन करें ऐसे बातों में, आप ही बताइए। हम कैसे सारा कुछ वर्णन करें ऐसे बातों में। भारतीय परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं विदेशों में। क्या बात, बहुत बढ़िया। भारतीय परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं विदेशों में। जो लाचार और अस्वस्थ हैं, दिवाली पर खुशियां लाने की कोशिश करें उनके जीवन में, प्लीज। जो लाचार और अस्वस्थ हैं, दिवाली पर खुशियां लाने की कोशिश करें उनके जीवन में। अब 4 लाइनों से समाप्ति कर देती हूँ। आज भी राम से विनती है, मेरा जीवन प्रकाशवान हो जाए। आज भी राम से विनती है, मेरा जीवन प्रकाशमान हो जाए। ज्ञान का दीपक ऐसा जगे, विश्व शशि को भूल ना पाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ज्ञान का दीपक ऐसा जगे कि विश्व शशि को भूल ना पाए। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब शशि बहन, आपने लगभग सब जितने भी जो पर्व है उनको आपने समेटा है अपनी कविताओं में।